अब हम लॉग पार्ट 16 देखते हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर्स। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन PYQ करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो ये पूरा ही आपका PYQ होगा, ठीक है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम PYQ करेंगे, जो आपसे लॉग के इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल में, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IIT आपका 2020 में क्वेश्चंस आया हुआ है, उसको हम देखते हैं क्या है वो। उसमें क्वेश्चंस दिया हुआ, लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू of log base 3 raised to the power y1 plus 3 raised to the power y2 3 raised to the power y3, where y1 y2 y3 are where y1 y2 y3 are real number for which y1 plus y2 plus y3 equal to 9, right. Let capital M be the maximum possible value of log x1 base 3 log of x2 base 3 log of x3 base 3, where x1 x2 y3 where x1 x2 and x3 are positive real number are positive real number are positive real number for which x1 plus x2 plus x3 equal to 9, then find the value of log mq base 2 प्लस log m स्क्वायर बेस 3 की वैल्यूज क्या होगी, राइट। चलिए जी, आइए। तो ये आपका IIT 2020 में क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट उतना ही इजी भी है, राइट। जितना बड़ा देखने में है उतना ही इजी भी है। पहले ये स्टेटमेंट क्या है आपका, स्मॉल m इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। जहाँ पे y1 y2 y3 एक रियल नंबर है, जिसके लिए आपको गिवन है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। ये आपका पार्ट 1 है क्वेश्चंस का। तो आप देखो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो चीज़ लॉग में दिया हो। तो AM/GM लगाएंगे आप उसमें। तो आप अप्लाई करो, AM इज ग्रेटर एन इक्वल टू GM, राइट। AM इज ग्रेटर एन इक्वल टू GM। और कितने नंबर के लिए AM/GM आपको अप्लाई करना है यहाँ पे आपको AM/GM कितने नंबर के लिए अप्लाई करना है, 3 नंबर के लिए AM/GM अप्लाई करना है, राइट। आपको AM/GM कितने नंबर के लिए अप्लाई करना है, 3 नंबर के लिए AM/GM अप्लाई करना है। चलो कैसे करेंगे, AM कितना आएगा बोलो, 3 के पावर y1, ये आपका नंबर है, ठीक है। 3 के पावर y1 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 a प्लस b प्लस c बाई 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 3 के पावर y1 3 के पावर y2 3 के पावर y3 रेज टू द पावर कितना 1/3। GM लगाने के लिए a प्लस b प्लस c बाई 3 ग्रेटर एन इक्वल टू a b c रेज टू द पावर 1/3। चलो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर y1 3 रेज टू द पावर y2 3 रेज टू द पावर y3 बाई 3 ग्रेटर एन इक्वल टू
आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 रेज टू द पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 होल रेज टू द पावर कितना 1/3। आप इत्मीनान से सॉल्व करो इसको, कोई टेंशन नहीं है। 3 के पावर y1, 3 के पावर y2, 3 के पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर सेंड कर दो। और ये इसकी वैल्यूज आपको कितनी गिवन है 9। तो 3 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 1/3। एज वी नो दैट जितने भी पावर्स होते हैं आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 रेज टू द पावर y1, 3 रेज टू द पावर y2, 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 टाइम में कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 3, तो 3 रेज टू द पावर 3 कितना होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3 हाउ मच 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 राइट। तो 3 रेज टू द पावर y1 प्लस 3 रेज टू द पावर y2 प्लस 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 81। लेकिन हमें क्या इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्या? नहीं, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं इसकी ये मिनिमम वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। यहाँ से देखो आप थोड़ा ऊपर में ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर y1 प्लस 3 रेज टू द पावर y2 प्लस 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 81। अगर हमसे पूछता कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो 81 होगी, लेकिन क्या हमें इसकी मिनिमम वैल्यू तो पूछा नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में हमें पूछा है log ऑफ बेस 3 ऑफ दिस की मिनिमम वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं टेकिंग log ऑफ बेस 3 log बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो log बेस 3 आप ले लो, तो log ऑफ बेस 3 रेज टू द पावर y1, 3 रेज टू द पावर y2, 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर एंड इक्वल टू log ऑफ 81 बेस 3। आप इसको कॉपी करते जाओ, log ऑफ बेस 3 रेज टू द पावर y1, 3 रेज टू द पावर y2, 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर एंड इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 और ये 3, और आपको पता है log ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा, अल्फा log x हो जाएगा। तो ये log ऑफ 3 रेज टू द पावर y1, 3 रेज टू द पावर y2, 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर एंड इक्वल टू ये 4 log 3 और log 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा 4 के log ऑफ 3 रेज टू द पावर y1, 3 रेज टू द पावर y2, 3 रेज टू द पावर y3 ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए 4 के बराबर आ गया राइट। तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू वो क्या बोला गया है m। तो m की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4, अंडरस्टूड। यही m है आपका, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी से कितनी आएगी 4 आएगी, मैक्स टू मैक्स 4 टू इन्फिनिटी। तो इसकी इस चीज़ को मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू को क्या बोल रखा है इसने m है, तो m इक्वल टू आपको आ गया 4 राइट। तो आप इतना नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करते हैं पहले, क्योंकि सेकेंड पार्ट भी इसका करने में थोड़ा सा स्पेस लेगा मुझे। तो आप ये स्पेस पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसका पार्ट 2 करते हैं। हो गया जी, हो गया 1 2 3। चलो सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। याद रखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमारा m इक्वल टू का स्मॉल m कितना आया था 4 के बराबर आया था। चलो सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस का। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। इस पार्ट का सेकेंड वर्जन क्या आपसे बोल रहा है, सेकेंड चीज क्या बोला है आपसे, कहाँ गया यहाँ पे, लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन वेयर x1 x2 x3 आपका पॉजिटिव नंबर है, और ये आपको एक सपोर्ट डाटा दिया हुआ है 9 के बराबर। तो आपको फिर से AMGM लगाना है, लेकिन इस बार AMGM यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो फिर से अप्लाई करो, AM इज ग्रेटर एंड इक्वल टू GM। 3 नंबर का AM, x1 x2 x3 3 नंबर है आपका, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3 राइट, करेक्ट है। अब आ जाते हैं, इसकी वैल्यूज तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है 9
9/3 ग्रेटर एन इक्वल टू x1 x2 x3 रेज टू द पावर 1/3, ये हो गया 3, तो 3 ग्रेटर एन इक्वल टू, या ऐसे कह लें कि x1 इंटू x2 इंटू x3 रेज टू द पावर 1/3 लेस एन इक्वल टू कितना 3। ये क्यूबिक ऑन बोथ द साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करते हैं वैसी तरह क्यूबिक ऑन बोथ द साइड कर दीजिए। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 लेस एन इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 लेस एन इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3, 3 3 9 3 27। अब आपको लेकिन चाहिए, आपको इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं पूछा है, आपको इसकी वैल्यू मिनिमम पूछा है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बेस 3 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3 लेस एन इक्वल टू लॉग ऑफ 27 बेस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है लॉग में सारी चीजें अगर a b c लिखा हो तो लॉग में ऐड हो जाती हैं, log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ x1 बेस 3, log ऑफ x2 बेस 3 और log ऑफ x3 बेस 3 लेस एन इक्वल टू 3 का कौन सा पावर करें कि 27 आ जाए, तो 3, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसको आपने क्या बोल रखा है, कैपिटल M बोल रखा है। तो कैपिटल M की मिनिमम वैल्यू कितनी से कितनी होगी, कैपिटल M की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी से कितनी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, आपको 3 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्योंकि मैक्स टू मैक्स वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटिव से 3 है, इसका क्या मतलब है 3 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से 3 है, यानी इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू 3 होगी। तो आपको m और n मिल गया। हमें किसकी वैल्यूज निकालने के लिए बोला है, log ऑफ, कहाँ गया जी, log ऑफ m क्यूब बेस 2, log ऑफ m स्क्वायर बेस 3, इसकी हमें वैल्यूज निकालने के लिए बोला है। तो हमें कैपिटल M मिल गया 3, स्मॉल m मिल गया 4, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो जी। तो log ऑफ कैपिटल 4 का क्यूब बेस 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर बेस 3, पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 log ऑफ 4 बेस 2, ये हो जाएगा 2 log 3 3, 2 का कौन सा पावर करे कि 4 आ जाए 2, तो 3 इंटू 2, और ये 2 ये सेम होता है तो आंसर 1, तो ये 3 2 जा हाउ मच 6 प्लस 2, आंसर कितना आ गया इसका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2020 का IIT का। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 8। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में बहुत डाटा भी दिया हुआ था आपको, जिससे घबरा गया आदमी देख के। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक दो पार्ट में क्वेश्चन को पढ़ना था, और आपको दोनों ही पार्ट में AM/GM आपको अप्लाई कर लेना था। दोनों ही पार्ट में आपको AM/GM अप्लाई कर लेना था। पहले पार्ट में AM लगा के मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी थी, दूसरे पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी थी, और दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी, चलो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेंदी था थोड़ा, डिफिकल्ट नहीं था, ओके। आइए अगला क्वेश्चन 2018 का एकदम छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है आपका, एक मिनट, हाँ चलिए जी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 9 बेस 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1 बाई log 9 1 बाई log बेस 2 log 9 2, ठीक है, इनटू रूट ओवर 7 की पावर दिया हुआ है आपको 7 रेज टू द पावर 1 बाई log ऑफ
74। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका 2018। एक एक पार्ट में आप इसको सॉल्व करिए। इसको पहले सॉल्व करिए या इसको पहले। देखो जी, आप √7 को क्या लिख सकते हो, 7⁻1/2 लिख सकते हो आप। तो इसको 7⁻1/2 और ये पावर ऑलरेडी, इसको आप ऊपर ले जाओ। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो log of 4 7 हो जाएगा। ये आपको पता है, ये पावर यहाँ आ जाएगा तो इंटू 7⁻log 4 1/2 और ये 7। अब आपको प्रॉपर्टी खाली याद रखनी है, a log x a अगर होता है तो आंसर कितना होता है, x होता है। तो ये इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो ये 4 1/2 और सबको पता है 4 1/2 का मतलब √4 का मतलब 2। अब हम यहाँ आते हैं, आपको फिर पता होना चाहिए a⁻m हो, उसका पावर n हो और भी पावर हो तो सारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, log of 9/2 रेज टू द पावर, ये सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई 2/log of 9 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, आप इसको चाहो तो कुछ देर के लिए टी लेट कर लो ताकि आपको आसानी हो। इसको आप लेट कर लो, लेट log of 9/2 को आप टी लेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, t⁻2 इंटू 1/log t/2 हो जाएगा। आप इसको पकड़ के ऊपर ले चलो तो t⁻2 log 2t हो जाएगा। ये पावर को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा आपका, t⁻log of 2 का पावर 2t, और आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाता है, ये 2 के पावर 2 मतलब 4। फर्स्ट वाला का आंसर 4, सेकंड वाला का आंसर 2, आंसर विल बी 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको, बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो 2018 में आपका नेक्स्ट हम आते हैं 2012 में नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, हो गया जी, ओके। हम्म 2012 में आपका IIT 2012 का क्वेश्चन हो गया। ये IIT 2012 का क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log बेस 3/2 अंदर में 1/3√2 रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 एंड डॉट। ठीक है, तो पहले तो देखने में ही डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है ये, लेकिन आपको एकदम सिंप्लीफाई में समझना है कि अगर y इक्वल टू √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x डॉट लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो y इंटू एक्स इंटू ये भी तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको लिखा हो √x लिखा हो तो आप इसको रिपीटिंग है ये, इसको तो आपने y मान रखा है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू XY। तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम इसको ट्राई करते हैं कि सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो जी, आप सबसे पहले आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। ये जो पार्ट है इसको आप लेट करो कुछ देर के लिए। लेट t इक्वल टू गिवन है आपका 4 माइनस 1/3√2 इंटू कितना हो जाएगा जी, t। बहुत सिंपल से बात समझना पड़ेगा आपको कि 4 माइनस 1/3√2 है। इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, आपका रिपीट क्या हो रहा है, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो इसको हमने, आप समुद्र से एक गिलास पानी निकालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको गिवन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने एक बार टी लेट कर लिया तो ये भी आपका टी ही होगा। ठीक है,
तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस टी बाई 3√2, राइट। ओके, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, टी स्क्वायर इक्वल टू 3√2, ये हो जाएगा 4 3 जा 12√2 माइनस का टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3√2 टी स्क्वायर इक्वल टू 12√2 माइनस का टी, इसको इधर भेजो 3√2 टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 12√2 इक्वल टू 0, 4 3 12 करेक्ट है। अब आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि इसको सिंप्लीफाई कर दे। ए कितना गिवन है आपको 3√2 गिवन है, बी आपका 1 गिवन है और सी इक्वल टू -12√2 गिवन है। तो अब यहाँ से डी निकालो, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3√2 इंटू सी कितना आ गया माइनस का 12√2, तो ये 1 प्लस 4 इंटू 3√2 इंटू 12√2, तो 1 प्लस 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144 इंटू का 3, तो ये कितना आ जाएगा जी 1 प्लस 4 3 12, 12 इंटू 12 144 इंटू कुछ गड़बड़ है क्या, ये हो गया 12 इंटू 12 144 इंटू का सॉरी 2 √2 2, तो ये 8 8 8 288 मतलब 289, और याद रखेंगे 17 का स्क्वायर, तो श्रीधराचार्य लगाएंगे तो टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस बी के प्लेस में -1 प्लस माइनस √289 बाई 2a मीन्स 2 इंटू 3√2, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 17 बाई 3 2 जा 6√2, तो ये तो दो पार्ट में हो गया, एक तो प्लस के साथ खोलिए आप इसको, तो -1 प्लस 17 बाई 6√2 और ये -1 माइनस 17 बाई 6√2, ये तो आपका पॉजिटिव नंबर आएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा एक्सेप्टेबल है, तो आपका रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, तो ये आपका रिजेक्टेड है। तो आपका टी जो आया जिसको आपने लेट किया था, इस चीज को पूरा आपने टी लेट किया है, तो टी आपका कितना निकल के आ गया, टी आपका निकल के आ गया -1 प्लस 17 मीन्स 16 बाई 6√2 आ गया, कैंसिल आउट करो 8 3 यानी 8 बाई 3√2 आपका टी आ गया। अब आप जो निकालना है वहां पे चलो, क्या निकालना है आपको 6 प्लस log ऑफ 3/2 1/3√2 इंटू, ध्यान दीजिए 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2 1/3√2 और इसको आपने टी लेट किया है, तो टी इक्वल टू कितना निकाल लिया आपने 8/3√2। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन की बात है, 6 प्लस लॉग बेस 3/2 मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा ऊपर में 8/3 3 जा 9 √2 तो ये आ गया कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये आ गया 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2 और ये कितना आ गया 4/9। आप 4/9 को 3/2 के पावर -2 लिख सकते हैं, ध्यान दो, आप 4/9 को 3/2 के पावर -2 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे -2 लिखने से -9 नीचे में 1 आ जाएगा तो पावर ऊपर चला जाएगा, इसको आप 2/3 है ना, ये 2/3 के पावर 2 है, तो अगर आपको नीचे ले जाना है माइनस लगाना है तो बेस और नोमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, तो आप ये हो जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 के पावर -2 और यहाँ पे 3/2। आपको पता है पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं आगे आके, तो ये 6 - 2 लॉग 3/2 बेस सेम पावर सेम आंसर 1, तो ये 6 - 2 इंटू 1 कितना आ गया 6 - 2 विच इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 4। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आईआईटी 2012 में पूछा हुआ है आपका। आप ये जो रूट, जो रिपीटिंग रूट इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट रूट आपको बोलते हैं, ये रूट आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको अब क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो। टी की एक
वैल्यूज दो निकल के आई, एक निगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं चलेगा, राइट। तो पॉजिटिव आंसर आ गया, ये टी सिंप्लीफाई करके वहां पर रख दिया एंड जस्ट अप्लाई कर दिया कंसेप्ट ऑफ लॉग, विल गेट द आंसर। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए हो गया, चलो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस है। एक आपको क्वेश्चंस आया हुआ है 2011 में, राइट। IIT 2011 में क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चन है लेट x0, y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है 2 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर ln2 इक्वल टू 3y रेज टू द पावर ln3 एंड और भी इक्वेशन गिवन है 3 के पावर lnx इक्वल टू 2 के पावर lny। तो आपको बताना है देन कि x0 कितना होगा, राइट। आपके पास ऑप्शंस है 1/6 होगा, आपके पास ऑप्शन है 1/3 होगा, 1/2 होगा या 6 होगा। ये आपका ऑप्शन है, ये आपको IIT 2011 में आपको क्वेश्चंस पूछा है, राइट। तो देखो जी x0 y0 को तो पहले अब छोड़ो, क्योंकि अगर कोई x इक्वल टू मान लो हमारा आ गया 5 तो x0 भी 5 ही होगा, क्योंकि ये अगर ये इसको x0 y0 सेटिस्फाई करता है, अगर x इक्वल टू 5 आया और इसको x0 y0 सेटिस्फाई करता है तो x0 भी 5 आ जाएगा, तो जो x आएगा वही x0 हो जाएगा। तो इसमें बिग डील तो नहीं है कोई भी। अब हम क्या करें इसको, सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है वो लिख डालो। 2x रेज टू द पावर ln2 इक्वल टू क्या गिवन है, 3y रेज टू द पावर ln3 गिवन है। ln का मतलब बेस, बेस आपका e, log का मतलब आपका बेस 10। तो आप दोनों साइड क्या ले लो, ln ले लो, टेकिंग ln ऑन बोथ द साइड, वो वाला ln नहीं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपको पता है कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हो जाएगा ln2 इंटू ln xy, सॉरी 2x इक्वल टू ln3 इंटू ln3y, राइट। अब क्या करेंगे आप इसको में, आपको पता है ln a इंटू बी क्या होगा, ln a इंटू बी कितना होगा a प्लस बी। तो ये हो जाएगा ln2 इंटू ln2 प्लस ln x, ये हो जाएगा ln3 इंटू ln3 प्लस ln3 प्लस lny, राइट। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ln2 इंटू ln2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ln2 इंटू lnx, इधर है ln3 इंटू ln3 का होल स्क्वायर, ln3 इंटू lny, राइट। आप ln3 को आप इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा ln2 का होल स्क्वायर, ln3 का होल स्क्वायर, इन सबको उधर ले जाओ तो ln3 इंटू lny माइनस ln2 इंटू lnx हो गया। अब आप इसको मेरे हिसाब से आप इसको अभी रहने दो यहीं पे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपका इसका काम हो गया। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन, क्या गिवन है आपको, 3 रेज टू द पावर ln x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर lny गिवन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, अगेन लॉग आप ले लीजिए ताकि ये जो पावर है इधर आ जाए। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, अगेन टेकिंग लॉग ऑन
बोथ साइड्स अगेन आप लॉग ले लीजिए तो कितना आएगा ये ln x इंटू ln3 इक्वल टू ln y इंटू ln2। अब देखो हमें जो आंसर चाहिए वो सिर्फ x चाहिए, y हमें नहीं चाहिए कभी भी, हमें y चाहिए ही नहीं, हमें तो x चाहिए। तो यहाँ से y निकालो तो ln y कितना आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर दो, ln x इंटू ln2 बाई ln3, राइट। अब इनकी वैल्यू ला के यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। आप यहाँ पे ला के इसकी वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि एलिमिनेशन मेथड्स आप यूज कर लो बेसिकली, ताकि आपको ln y, यहाँ तो अगर ln y तो चाहिए ही नहीं इस आंसर में, क्योंकि हमें ln x, हमें x चाहिए सिर्फ, तो ln y की वैल्यू ला के यहाँ रख दो। चलो फ्रॉम 1 में ln y रखो तो ये हो जाएगा ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ln3 इंटू, जहाँ पे ln y है वहाँ पे ये वैल्यू चिपकाओ, ये कितना आ जाएगा ln x ln2 बाई ln3 माइनस ln2 इंटू ln x, राइट। अब क्या करें, ln3 का होल स्क्वायर ln3 इंटू, ठीक है, ये हो गया ln3, ln y की जगह पे ln x ओह गड़बड़ है क्या, ओहो यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2 है और ये कितना है 3 है, ln x ln3 बाई ln2, तो यहाँ पे ln3 ये इधर देखो दिखाई देगा, ln3 ln y की जगह पे ln x ln3 बाई ln2 माइनस ln2 इंटू ln x। अब क्या करें, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इनको बाई 1 कर दो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ln2 हो गया, ये ln3 का होल स्क्वायर हो गया इंटू ln x हो गया, माइनस ये इधर चला जाएगा तो ln2 का होल स्क्वायर इंटू ln x हो गया बाई ln2, और ये कितना हो गया ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ln x कॉमन ले लो आप, तो कितना बच जाएगा ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर बाई ln2, ये और ये कैंसिल आउट होगा और लग जाएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस इक्वल टू ln x बाई ln2, तो माइनस ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ln2 इक्वल टू ln x, राइट। ये माइनस इधर भेजो तो ये ln2 रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू ln x, कंपेयर किया तो x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, राइट। तो जब x 1/2 है तो चूंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x जब 1/2 है, जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x नॉट भी कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हम इतना ही रहने देते हैं। हमारा PYQ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट रिक्वायर्ड 1 more lectures टू कंप्लीट द PYQ। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिमेनिंग PYQ कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।